हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो कंपनी कार या मोबाइल बेचती है वो आपको अपना शेयर क्यों बेचेगी? क्या सच में उसके पास पैसे की कमी है? नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कंपनीज कैसे शेयर इशू करके अपनी ग्रोथ के लिए पैसे जोड़ती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक रियल कंपनी का एग्जांपल देखते हैं। तो हम एनएसई की वेबसाइट ओपन करेंगे और हम सर्च करेंगे इटर्नल लिमिटेड। इटर्नल लिमिटेड जो कि ज़ोमैटो का ऑफिशियल नेम है। तो यहाँ हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जाएंगे और देखेंगे कि इटर्नल लिमिटेड का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर आप देखेंगे फ्रॉम 2023 टू 2024 दिसंबर, क्वार्टर बाय क्वार्टर उसके नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कंपनी की ग्रोथ हो रही है और इनकम बढ़ती जा रही है। तो कंपनीज को एक्सपेंड करना है, उसके लिए उन्हें नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, नए मार्केट्स में एंटर करना है और इन सब के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। यहाँ समझने वाली बात है कि ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए होती है और इस कैपिटल को जुटाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला, बैंक से लोन लें और फिक्स्ड इंटरेस्ट भरते रहें, और दूसरा, शेयर इशू करें और लोगों को शेयर होल्डर बनाएं, हिस्सेदारी दें। अब यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि लोन में एक फिक्स्ड ईएमआई होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको देना पड़ता है, और दूसरी तरफ शेयर में डिविडेंड आपको तभी देना होता है जब कंपनी प्रॉफिट में हो। इसलिए आप रिस्क शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। अब हम रियल लाइफ में देखें तो रिलायंस जियो की आईपीओ की बात लास्ट ईयर से चल रही है। वो टारगेट कर रहे हैं करीबन 10 लाख करोड़ आईपीओ के थ्रू रेज करने का प्लान कर रहा है, जो कि इंडिया में एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफरिंग होगा। ये आईपीओ अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट अगर होगा तो क्या आप सब्सक्राइब करेंगे? तो इस तरह रिलायंस जियो मार्केट में अपना आईपीओ इशू करके और शेयर्स बेच के कंपनी पैसे जुटाएगी और उस पैसे से नए प्लान्स और एक्सपेंशन करेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है या कंपनी अच्छा कर रही है और उसे और पैसे की जरूरत है तो वो लोन क्यों नहीं ले रही है? आंसर सिंपल है, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। लोन लेने पर कैश फ्लो का प्रेशर बढ़ जाता है, बट शेयर इशू करने पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो कंपनीज को ग्रोथ के लिए कैपिटल मिलती है, लोन का बर्डन नहीं होता और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और साथ में आप इन्वेस्टर्स को मौका देते हैं कंपनी से जुड़ने का, एक छोटा छोटा हिस्सा खरीदने का। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे शेयर का ओनर होने का मतलब। और बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।